Hey, Ishan. AB Limited issued 50,000 shares of 10 each. AB Limited issued 50,000 shares of 10 each. टफ है ये, बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें, वैसे घूम जाओगे पर कम से कम वर्किंग नोट बनेगा बहुत बड़ा। यही सबसे टफेस्ट वर्किंग नोट। AB Limited issued 50,000 shares of 10 each. The share was oversubscribed by 30,000. The share was oversubscribed by 30,000. The shares was oversubscribed by 30,000. 10,000 shares were given letter of regret. Letter of regret. 10,000 shareholders were given letter of regret, and the remaining was pro rata. Pro rata. तुम लोगों ने एयरलिफ्ट पिक्चर देखी है? एयरलिफ्ट किसी थी? अक्षय कुमार की। तो उसमें वो जो अफगानिस्तानी ऑफिसर था, वो कुछ उसका टोन ऐसी था। Divyansh, who applied for 700 shares, did not paid allotment and first call money. Allotment and first call money. Does not pay allotment and first call money. क्वेश्चन और आगे बढ़ता हुआ जाता है। चुलबुल who was allotted 250 shares did not pay first call money. Application, allotment, first and final call, 4-3-3, 4-3-3, 3-3. The excess money was to be adjusted. The excess money was to be adjusted towards allotment. Towards allotment. नोट के पेपर नहीं हो रहे क्या? दिसंबर हमारे नोट के साथ कोर्स हो गया पूरा अकाउंट में। क्या यही चल रहा है ना? और कुछ नहीं ना? आप क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा टाइम लो और करने की कोशिश करो। थोड़ा 5 मिनट का टाइम लो, गलत सलत करो, तब तक मैं भी सोच रहा हूँ। टाइम नहीं देता यार, बर्बाद हो जाएगा समय, बहुत लंबा हुआ है। चलो क्वेश्चन, बेटा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जूम के बच्चों। सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है? जूम के बच्चों सबने क्वेश्चन लिख लिया है? हाँ भैया। बेटा सब लोग स्क्रीन को देखते रहना, लिखना मत कुछ भी, समझते रहना, क्योंकि बहुत टफ पार्ट है ये, यही सबसे ज्यादा टफ पार्ट है। अगर ये कर लिया पूरा शेयर हो गया, ये कर लिया पूरा शेयर हो गया। अब चेक करके क्या करूँ तेरे को? ये और क्या चल रहा है? बंद है।
मोबाइल दोबारा कनेक्ट नहीं हुआ वाईफाई से? किसके पास सैमसंग का मोबाइल है? सैमसंग का कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दो ताकि तुम्हारे को मैसेजेस ना आए। डू नॉट डिस्टर्ब एक ऐसे करोगे तो एंड मेक श्योर लड़कियों को कम पता होता है। वैसे पता तो सुशील को भी नहीं है। चल जो करे चल, उसको नहीं पता दुष्यंत को कैसे होगा। ए चल, अब तो स्मार्ट म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा होगा जहाँ पे तुमने डू नॉट डिस्टर्ब किया होगा ना, उसके आसपास कोई स्मार्ट म्यूजिक लिखा हुआ होगा। तो उसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। बहुत बढ़िया। एटलीस्ट कोई तो डिसेंट मोबाइल लेके आ रहा है। ओप्पो भी के अलावा ओप्पो है, कौन है भाड़े है भाई? ओप्पो भी वो है इसका ओप्पो। ओहो ही ले लेते, सबको लेना है स्क्रीन पे। ये क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, बैटरी तो बहुत है। ये क्या लिखा है मैंने? ओके स्टार्ट कर दे। देखो बहुत टफ क्वेश्चन है, ध्यान तो ध्यान से बस शांति हो गई। देखो 50,000 शेयर बाजार में लेके गए, अप्लाइड कितने हुए? लेकिन 50,000 शेयर लेके गए तो ओवर सब्सक्राइब बाय कितने हुए? 30,000। मतलब कितने हुए? 80। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एड फाइन। इसको इतनी बात तक दिक्कत पुराना ही है, ठीक है, इजी है। अब ये टफ है, ऐसा कुछ कर देते हैं। अप्लाइड और रोटेड, पेन थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया तो थोड़ा सा कमजोर किया जाए। अप्लाइड कितने हुए हैं? कितने बच्चों को इतना आता है? इतना बता दो बेटा। जूम के बच्चों इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ? जूम के बच्चों नहीं भैया। इतना उतार लो। उतार लिया? उतार लिया?
देखो, बात सुनना सब लोग, यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन जो ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो दिक्कत होती है वो होती है हमें जो शेयर होल्डर पैसा नहीं देते उस केस। तो देखो, दिव्यांश के नाम के आगे कोई एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हु अप्लाइड। और चुलबुल के आगे? दोनों में कोई डिफरेंस है अप्लाइड और अलॉटेड में? क्या डिफरेंस होगा, सोच के बताओ। दिव्यांश के शब्द के आगे अप्लाइड है, वेयर है, चुलबुल के शब्द के आगे अलॉटेड है। बहुत बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया, यही आंसर है। भैया उसने अप्लाई करे 700 और चुलबुल ने अलॉट करे, मतलब कि अच्छा, अब मैं उसको एक चीज दिए पूछ 250। रहा हूँ, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। अब जो दिव्यांश है, देखो इसमें अप्लाइड को ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब पहला वाला कौन सी कैटेगरी है? ए कैटेगरी। और वो वाली कौन सी कैटेगरी है? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दिव्यांश कौन सी कैटेगरी में होगा, ए वाली में या बी वाली में? बी वाली में। और चुलबुल? सोच के देखो। मैंने पूछा कि भाई दिव्यांश के शेयर, दिव्यांश कौन सी कैटेगरी में होगा, इस वाली में या इस वाली में? दिव्यांश और चुलबुल दोनों ही बी में होंगे, ए में नहीं होंगे, क्योंकि ए के शेयर तो वापस होंगे सारे के सारे। ए के शेयर तो वापस होंगे। तो वो वापस कौन से शेयर नहीं हुए हैं? 70,000 वाले। अब चेक करो, 70,000 वाले क्या है? अप्लाइड। उनको कितने मिले? 50। अलॉटेड है 50,000, यानी अप्लाइड ज्यादा होगा, अलॉटेड। अब दिव्यांश के शब्द के आगे क्या लिखा हुआ है? 700 अप्लाइड। तो उसको अलॉटेड कितने हुए होंगे, कम या ज्यादा? कम। ठीक है। चुलबुल के शब्द के आगे क्या लिखा हुआ है? तो उसके अप्लाइड कितने होंगे, ज्यादा या कम? ज्यादा। इतना तो जाना क्या। अभी अप्लाइड और अलॉटेड निकालते कैसे, कितने अप्लाइड किए कितने अलॉटेड किए निकालने पड़ेंगे, तो हम वो निकालने का फॉर्मूला चेक करो। देखो, अप्लाइड, allotted, applied, allotted, applied allotted, applied allotted, ये लिखिए, ऐसे लिखिए। टफ होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अब दिव्यांश, मैंने पूछा दिव्यांश कौन सी कैटेगरी में से था, ए में या बी में? बी में। अप्लाइड कितने थे? अप्लाइड कितने थे? 70,000। तो मैंने 70,000 यहाँ लिख दिया अप्लाइड। अलॉटेड कितने थे? 50। दिव्यांश को कितने मिले हैं? दिव्यांश ने कितने अप्लाइड किए हैं? 700। और दिव्यांश के अलॉटेड कितने होंगे? एक्स। अलॉटेड तो निकालना है हमें, तो उसको एक्स मान लेंगे। कितना मान लेंगे हम? एक्स। बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से। बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई। जैसे कि 70,000 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? इक्वल टू 50,000 का किससे मल्टीप्लाई करूंगा? और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 50,000 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 70,000। सारे जीरो से सारे जीरो, मैं कुछ गलत कर दिया? ये बात किसको समझ में नहीं आई, ये बताओ। ये बात किसको समझ में नहीं आई? जूम के बच्चों, ये क्यों निकाला है इसका रीजन बाद में होगा, पर हमें पता करना होगा कि अगर उसने अप्लाइड करें तो उसको मिले कितने हैं, और जिसको मिले इतने हैं उसको उसने अप्लाइड कितने करेंगे। ये कौन से केसेस में होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस। भैया ये जूम, हाँ ये जो उसमें 50,000 और 700 का जो मल्टीप्लाई करा है, अंदर से अंदर में ऐसे करना है क्या? बाहर दूसरे से भी कर सकते हैं, एक दूसरे से? हाँ, हमेशा
ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही करना होगा। मतलब अंदर से अंदर बाहर से बाहर। हाँ, ठीक है। अप्लाइड अलॉटेड में बड़े वाले अप्लाइड अलॉटेड लिखेंगे, और दूसरा जो अप्लाइड अलॉटेड है उसमें इंडिविजुअल वाले अप्लाइड अलॉटेड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दोबारा से पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया? अब दोबारा से मैं तुम्हारा एक और बार करके दिखा दे रहा हूँ। अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड। चुलबुल कौन सी कैटेगरी में से थी? बी। 70,000 वाले को 50,000 दिए थे। चुलबुल चुलबुल के अप्लाइड कितने हैं वो ही निकालने हैं। अलॉटेड कितने हैं? 250। चेक करो। अब की बार दूसरी जगह पे है, बाहर वाले का बाहर से, अंदर वाले का अंदर से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 70,000, बहुत बढ़िया। सॉरी, निकाल लिया। ये समझ में किसको नहीं आया? अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। आगे बढ़ू, बढ़े आगे। यहाँ पे जो 10,000 शेयर थे उनको नील मिला है, तो 10,000 इंटू 4। यहाँ पे कितने ज्यादा शेयर थे हम पे? ये वाले तो नील वाले क्या होते हैं, और जो ज्यादा वालों को कम मिलता है वो क्या होता है? या तो रिफंड होता है या एडजस्टेड होता है। अभी कौन सी वाली बात है? नहीं, पढ़ के देखो। एक्सेस मनी वाज टू बी टेकन टुवर्ड्स अलॉटमेंट लिखा हुआ है, एडजस्ट, Adjusted. तो इसको अलॉटमेंट में ले जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़े अब जो शेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फॉर्मेट चालू होगा, जो मेरा ही फॉर्मेट है और किसी स्कूल से कहीं पे भी कुछ नहीं बनता, वो बनाएंगे ऑल शेयर वर्सेस इंडिविजुअल शेयर। ऑल शेयर वर्सेस इंडिविजुअल शेयर। अपनी कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ऑल शेयर यहाँ लिखना, इंडिविजुअल शेयर यहाँ पे लिखना। नहीं, इसी पे कर लेना, लाइन हो तो। बड़ा होता चलेगा, पर जितना है जितना करना पड़ेगा। अप्लाइड अलॉटेड का तो बनाना पड़ेगा। करें? बहुत जल्दी आ गई है। पलवल आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पहली बार में आपको 50% आया तो शाबाशी दे देना, और 100% तो बहुत रेयर आएगा, पर पहली बार में अगर 50% आया है तो अपने आप को शाबाशी दे देना। ठीक है ना? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम दोबारा 3-4 बार क्वेश्चन देंगे। ऑल शेयर, देखो ये जो दिव्यांश और चुलबुल के जो शेयर हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है। इनमें से देखो 70,000 वालों को जो 50,000 मिले हैं, इसमें से कुछ शेयर तो दिव्यांश ने लिए थे, कुछ शेयर चुलबुल ने लिए, और कुछ शेयर कुछ औरों ने लिए होंगे जिनका नाम हमने नहीं बताया। जिनका नाम नहीं बताया उन्होंने तो पूरा पेमेंट कर दिया है, और जिनका मैंने नाम बताया उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर कोई चोरी करी है, यानी पेमेंट नहीं लिया होगा, इसीलिए उनका नाम आया हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि ऑल शेयर, ऑल शेयर मतलब सारे बड़े वाले शेयर।
तो एप्लीकेशन मनी कितने पे रिसीव हुआ था? 80,000 पे। कितना आया था? कोई नई चीज कराई मैंने? माइनस क्या करता था मैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से माइनस होगी? अपने हक के शेयर से। अपने हक का शेयर कितना है? 50,000 इंटू 4। किसी को अपने बात पे दिक्कत? किसी को दिक्कत इस पे? किसी को दिक्कत? भैया एक बार और समझा दीजिए। क्या चीज? यही एप्लीकेशन मनी 80,000 इंटू 4 कैसे ये करना? वाला पहले नहीं करते थे बेटा? पिछली बार जब ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में आते थे तो एप्लीकेशन मनी कितने रुपए पे रिसीव हुआ होगा? 80,000 पे। 80,000 इंटू 3। और शेयर कैपिटल कितने, कौन से शेयर लेता है? ये वाले शेयर लेता है। तो 50,000 इंटू 3, वो 4, सॉरी 4। 4 से क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन मनी 4 था। वही किया मैंने, और कुछ नहीं किया बेटा। 80,000 इंटू 4 किया, 3,20,000 है। शेयर कैपिटल ने कितने शेयर मांग लिए? 50,000 इंटू 4 के हिसाब से 2 लाख रुपए। हमारे पास 1,20,000 रुपए ज्यादा है। अब सबसे पहले रिफंड होगा। कितने शेयर है रिफंड के लिए? 10,000 इंटू 4 लिखा हुआ है, 40,000। दूसरा, रिफंड के नीचे क्या लिखा हुआ था? अलॉटेड। अलॉटमेंट पे ले जाना है, यानी एक्सेस पैसे को कहाँ ले जाना है? अलॉटमेंट पे। तो माइनस करो, अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा? 20,000 इंटू 4, 80,000। तो माइनस शेयर अलॉटमेंट। कुछ नया पढ़ाया मैंने अभी तक? बस एक वही फॉर्मेट के अलावा। यहाँ पे खत्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इंडिविजुअल शेयर। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया? यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? ये कल मैंने करा रखा है ना, कोई नया चीज नहीं पढ़ाई ना मैंने। कोई भी नई चीज नहीं पढ़ाई ना। अब नई चीज पढ़ी है इंडिविजुअल शेयर। देखो, इंडिविजुअल शेयर में सबसे पहले दिव्यांश आया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो जो ऑल शेयर जो है, ऑल शेयर जो है और इंडिविजुअल शेयर जो है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस मतलब डिफरेंस नहीं होता। ये इसका और ऑल शेयर का बिल्कुल मिरर इमेज बनेगा। वो क्या बनेगा? पर छोटे में। क्या मतलब? उसमें केवल दिव्यांश के बारे में दिखाएंगे। इसमें क्या दिखाया था? एप्लीकेशन मनी का मल्टीप्लाई हुआ था अप्लाइड मनी से। एप्लीकेशन मनी कितना था? 4 रुपए। और मल्टीप्लाई कितने से हुआ था? अब 80,000 क्या थे? अप्लाइड। तो ऐसी दिव्यांश का 4 रुपए से तो मल्टीप्लाई होगा, पर अप्लाइड से मल्टीप्लाई होगा। दिव्यांश का अप्लाइड भी कुछ निकाल रखा है। शेयर कैपिटल में किसका पैसा गया? अप्लाइड का, एप्लीकेशन मनी गया, और अलॉटेड वाला क्या क्या गया? अलॉटेड शेयर थे। तो ऐसी दिव्यांश के कुछ अलॉटेड होंगे, इनटू एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो अब इसको करके देखो। ठीक है, बाउंस हो रहा हो ऊपर से। ठीक है, अब चेक करो दिव्यांश का अप्लाइड मनी कितना है, एप्लीकेशन मनी कितना है। अप्लाइड कितने करे थे दिव्यांश ने? कितने करते अप्लाइड? 700 शेयर। चेक करो दिव्यांश ने अप्लाइड कितने करे। मैं ऊपर दोबारा से लिख ले रहा हूँ। अप्लाइड अलॉटेड, दिव्यांश ने अप्लाइड किए थे 700, उसको मिले कितने? 350, सॉरी 500। 500 मिले। चुलबुल ने 250 अलॉटेड मिले हैं, तो उसके अप्लाइड कितने थे? 350। ठीक है ना? अभी हम अप्लाइड की बस होते हैं। कितने शेयर मिले उसको? 7। उन 700 रुपए, वो उसने अप्लाइड कितने किए? 700। उन 700 शेयर पे उसने 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे? कितने रुपए दिए होंगे?
फिर दिव्यांश को मिले कितने शेयर? 500। तो अलॉटेड कितने? 500 इंटू 4, 800 क्या है? एक्सेस पैसा, मतलब हमारे पास एक्सेस। अब इस एक्सेस पैसे को क्या करेंगे हम? या तो रिफंड करेंगे या फिर अलॉटमेंट पे ले जाएंगे। इस केस में दिव्यांश कौन सी कैटेगरी में इन्वॉल्व था? बी में। और बी वाले पैसों को क्या किया था हमने? एक्स्ट्रा पैसों को अलॉटमेंट पे ले गए। तो दिव्यांश का पैसा भी कहाँ लेके जाओगे आप? अलॉट। ये बात कितनों को समझ में आ गई? एक्सेस पैसा कहाँ लेके जाओगे? अलॉट में। और किसी को? भैया अब बता चेक कर दो दे। एक बार। चुलबुल ने अप्लाइड कितने किए थे? 3.5। उसको अलॉटेड कितने हुए? 400 के हैं एक्सेस। भैया रिपीट करना, क्या बताया आपने? चुलबुल के शेयर अप्लाइड कितने थे? ये अप्लाइड किया है 3.5, तो चेक करो, लिखा हुआ है ऊपर। अप्लाइड कितने थे? अलॉटेड कितने हुए? ठीक है ना? पहले अप्लाइड मनी का मल्टीप्लाई करा 350 इंटू 4 कितने हुए? 1400। अलॉटेड कितने हुए? 1000। 400 क्या है? एक्सेस मनी। अब इस एक्सेस मनी को मैं या तो रिफंड करूंगा या अलॉटमेंट पे ले जाऊंगा। वो कैसे पता लगेगा वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो? बी। और बी में क्या किया था एक्सेस मनी का? अलॉटमेंट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? या तो बता दो। ये गवर्नमेंट नहीं बन रहा है स्कूल में। आपको यहाँ तक बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं। आपका सब जनरल एंट्री में है गवर्नमेंट है। आपका ये है। नहीं स्कूल में पढ़ाया थे। नहीं ये सिखाएंगे तो सही, पर उसको इस तरीके से फॉर्मेट नहीं सिखाएंगे। मतलब क्या होता है? जीरो हो गया, रिमेनिंग को प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट हमने इसको बैलेंस किया, 80,000 में 10,000 कितने बचे? 10,000 में जीरो का तो हम सब का यहाँ वाले के लिए प्रोडक्ट हो गया, बैलेंसिंग और प्रोडक्ट हम पता नहीं है, बता लिया Yes. चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़ने की स्थिति में है? बिल्कुल है। अब थोड़ा सा सवाल ये है, ठीक है, गाड़ी अब टेक ऑफ कर चुकी है, अब वो जर्क मोमेंट है। तुम लोग कितने लोग मतलब जहाज में बैठे, मतलब फ्लाइट में? तुम तो बैठे होगे, रशिया वशिया तो घूम जाओगे। तुम बैठा है? कहाँ गया था? चेन्नई? ए चुप रहे। नहीं
जो रेगुलर बैठता है उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं जेट लैग, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस, आप यहाँ से चले हो 10 बजे और जब मैं यहाँ से चला था अलीगढ़ से तो थाईलैंड में क्या कहते थे, जब मैं पहुंचा था तो 5 बज रहे थे और हमारे यहाँ पे वो 3 बज रहे, तो 2 घंटे का आगे पीछे ना तो बॉडी ना वो दिक्कत हो जाती है, वो बॉडी स्लीपिंग मोड में चली जाती है, काम सीन बढ़ जाता है, तो ये बहुत सारी दिक्कत होती है। चले आगे बढ़े। अब शेयर अलॉटमेंट की बारी आएगी। शेयर अलॉटमेंट ऑल शेयर में शेयर अलॉटमेंट कितने शेयर थे? 50,000 शेयर अलॉटेड। 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मांगे आप? 1.5 लाख, है ना? क्लियर हो गई? 3 रुपए क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगे हैं? 3 रुपए। और 50,000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैंने बोला था कि एक ही बार अप्लाइड से मल्टीप्लाई होगा, बाकी बार किससे मल्टीप्लाई होगा? अब मैं अलॉटेड से बोलने जाऊंगा भैया 1.5 लाख रुपए दे, तो अलॉटेड बोलेगा मैं 1.5 लाख नहीं दूंगा, कम दूंगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरा पहले का पैसा एक्सेस आ रखा है तुम्हारे पास। एक्सेस कितना रुपया आ रखा है? 80। तो मैंने माइनस कर दिया अलॉटेड 80। क्या क्या लिखते हैं इसको? एक्सेस। 70,000। बैंक में देखना इसको, पहले वाले केसेस में बैंक लिखते थे, अभी सबर करो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ दिव्यांश, दिव्यांश ने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सही बात है। चुलबुल ने ये दे दिया, ये दे दिया, ये यही बात है। पढ़ के देख लो, ये कुछ और था, चेक कर, और अगर ये ना हुआ तो फिर बहुत जाना। ये जैसे ही अलॉटमेंट का इतना पार्ट हो जाएगा आप रुक जाओगे और आप दोबारा से इंडिविजुअल शेयर के अंदर आ जाओगे। अब आप गए और दिव्यांश बाबू से आपने पैसे मांगे, तो दिव्यांश शांत शांत, दिव्यांश मुझे पैसे दो, तो बोलेगा देता हूँ। कितने रुपए चाहिए? ये 500 रुपए 3 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए दो। अब मल्टीप्लाई 700 से नहीं होगा, 500 से होगा। क्यों होगा? मैंने बोला था केवल जो अप्लाइड मनी का जो मल्टीप्लाई होता है वो अप्लाइड का जो मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर ही होता है, एक ही बार होता है, उसके बाद कभी नहीं होगा। फिर हर बार किससे मल्टीप्लाई होगा? अलॉटेड अलॉटेड होगा। थोड़ा सा केस टफ पड़ेगा, टेंशन मत लेना, एक दो बार में आ जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो दोबारा से सिखाएंगे, एक और बार करें और करना है। मैं समझा रहा हूं, मैं ऐसे पागल के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। देखो भैया आधा घंटा लगेगा, भैया ने तो 3 साल से तो क्या किया, पढ़ाई गई। अब चलो दिव्यांश से मैं बोलने गया कि दिव्यांश 1,500 रुपए, तो दिव्यांश कहता है नो मनी, तो उसका अलॉटमेंट पे क्रॉस हो गया। ऊपर चेक करो, अलॉटमेंट पे क्रॉस कर दिया, मैंने उसका अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो मैं शांति रख लो, ये बातें जो छोटी छोटी बोलूंगा वो ही याद रहेंगी, हमारी कंफ्यूजन हो जाएगा। जब एक क्वेश्चन दूंगा ना खेल जाओगे तो क्या करना, क्योंकि अभी तो इजी लग रहा है कि एक स्टेप पर आगे चुप पड़ गए, एक स्टेप पर आगे चुप पड़ गए, तो उल्टा करोगे ना तो मोर बन जाओगे, मोर। मैंने बोला दिव्यांश 500 रुपए, 500 शेयर के पैसे तो 3 रुपए के साथ 1,500 रुपए। दिव्यांश बोलेगा नो मनी, तो मैंने कहा दोबारा तो बोलना पैसे दे दे, बोलेगा दिव्यांश मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं बोलूंगा दिव्यांश तेरे को नॉट पेड कर दूं, तेरे को डिफॉल्टर घोषित कर दूं, तो दिव्यांश बोलेगा रुक जाओ भैया, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है, 1,500 रुपए काहे के मांग रहे हो? मैंने कहा 500 × 3 1,500 बोलते हैं कि ऊपर भी तो एक्सेस पैसा दिया था मैंने, चेक तो कर लो। तो मैं चेक करने गया, ऊपर कोई एक्सेस पैसा था? दिव्यांश का बिल्कुल था। कितना था? 800। मैंने कहा चल कितने रुपए निकलने थे? 1,500 रुपए।
माइनस कितने कर दूं, एक्सिस माइनस कर दूं, कितने बचे, अब मैं बोलूंगा ला 700 रुपए, तब बोलेगा दिव्यांश नो मनी। अब ऑप्शन टू करना होगा, तो डिफॉल्टर हो गया दिव्यांश, कितने रुपए से डिफॉल्टर हुआ, और हमें दिख कितने से रहा था, 1500 से दिख रहा था, पर एक्चुअली हुआ कितने से, क्यों, क्योंकि उसको पहले का भी पैसा एक्स्ट्रा हुआ, उसको हम बोल देंगे नॉट पेड। क्या बोलेंगे हम, नॉट पेड को हम एनपी के नाम से भी कर देना, ऐसा कोई वर्किंग नोट है नहीं है, तो आप अपने अपनी लैंग्वेज जो भी डालोगे वो चलेगी, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है, आप जो डालोगे वो चलेगी। आगे बढ़ते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ते हैं, अब चुलबुल से भी पैसे मांगेंगे, चलो चलो चलो, एक हो, एक हो, एक हो, आपके उसमें हुआ है, इसके मोबाइल पे ट्रक लगा, आप जैसे ट्रक होगा ना, तो ट्रक होगा, मोबाइल में कुछ नहीं होगा, ये आसपास के मोबाइल को ऑफ हो जाएगा, पूरा बम्पर लगा रहा है। चुलबुल से मैंने मांगे, चुलबुल आपके पास कितने अलॉटेड है, चुलबुल बोलेगी 250 शेयर अलॉटेड है, मैंने कहा 3 रुपए के हिसाब से 750 रुपए दो, तो चुलबुल बोलेगी 750 रुपए के लिए एक्सिस में पैसा निकल रहा है, वो तो माइनस करो मेरा, तो मैंने कहा चुलबुल एक्सिस पैसा मैंने माइनस कर दिया, आपका कितने रुपए, मैंने बोला चुलबुल अब मेरे को 350 रुपए दो, तो ऊपर जाके देखो तो चुलबुल ने पैसा दिया है या नहीं दिया, तो चुलबुल सीधी लड़की थी, उसने 350 रुपए दिए, तो ये हो जाएगा। तो मुझे अलॉटमेंट पे जो 70,000 रुपए मिलने थे, उसमें से दिव्यांश के नॉट पेड माइनस कर दो, ये केवल ये वाले इधर ले आके माइनस। भैया भैया बेटा ये किसी और भैया बोल रहा हूँ बेटा, पहले पीछे से आवाज आ रही है, गेम खेल रहा है तुम्हारे क्या, नहीं तो पीछे से किसी की आवाज आ रही है। सॉन्ग चल रहे थे पीछे, तो उसका भैया चुलबुल ने तो अलॉटेड के दे दिए ना। हाँ चुलबुल के थोड़ी माइनस होंगे, चेक करो मैंने किसके माइनस करे, केवल दिव्यांश के। फिर चुलबुल का क्यों बनाया अलॉटमेंट पे, जस्ट टू चेक कि चुलबुल के पास है या नहीं है, ये आगे ना ऐसा होगा कि दिव्यांश भी नहीं देगा चुलबुल भी नहीं देगी, तो हम सिखा के पहले से ही चल रहे हैं ऐसा, जो दे देगा उसको पेड कर देंगे, जो नहीं देगा उसको नॉट पेड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे सपोज करो जैसे मैं दिव्यांश के बारे में पढ़ा देता, चुलबुल के बारे में नहीं पढ़ाता, तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन होता भैया चुलबुल का अलॉटमेंट क्यों नहीं बनाया आपने, समझ में आया। ठीक है भैया। अब इसको चेक कर लो, समझ लो, धर लो, कर लो। अभी तो कांच से भी बदतर लग रहा है, ऐसे लग रहा है प्लास्टिक पिन्नी चिपका दी हो, भगवान लगा रहे हैं। चेक कर लो, उतार लो इसको, हैं?
अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल पे कि फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा चाहिए मुझे। 50,000 इंटू 3 है। अब मैंने दिव्यांश से मांगे, दिव्यांश पैसे दो मुझे कितने रुपए पे कि भैया 500 रुपए पे दो इंटू 3 1,500। अब तो मैं बोलूंगा भाई कि देगा पैसे कि दिव्यांश कहेगा नो मनी। मैंने कहा पिछली बार की तरह मत करिए, कोई एक्सेस पैसा है या नहीं है कि अब तो कोई एक्सेस पैसा है भी नहीं है हमारे पास क्योंकि सारा एडजस्ट हो गया, तो ये पूरा का पूरा नॉट पे। चुलबुल से पैसा मांगा मैंने कितने रुपए, 250 रुपए के हिसाब से 3 रुपए 750 रुपए। चुलबुल से पूछूंगा चुलबुल तुमने तो पिछली बार पैसे दे दिए थे अब दोगे, और चुलबुल बोलेगी नहीं क्योंकि उससे आगे प्रॉब्लम हुआ है। नहीं चुलबुल तुम्हारा कोई एक्सेस पैसा है कि मेरा भी कोई एक्सेस पैसा नहीं क्योंकि जो एक्सेस पैसा था वो मैंने एडजस्ट करवा लिया ऊपर, तो चुलबुल भी नॉट पेड। तो जितने भी नॉट पेड होते हैं उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे आगे माइनस। कितने थे नॉट पेड, 750 और 1500 22,000 2200 2250 नॉट पेड 147250। ये बैंक 7 पेज। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। जूम के बच्चों जिसको नहीं समझ में आई प्लीज प्लीज क्लास दोबारा से कर लेना। वैसे सबको समझ में आया नहीं आया। हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। हाँ भैया आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया। कोई बात नहीं, जितना भी आया ना बहुत बढ़िया है। मतलब कौन कह सकता है कि मेरे को 100 में से 90% समझ में आ गया है, और कौन कह सकता है कि भैया 60% समझ में आया, आ गया, समझ में आ गया भैया। कौन कह सकता है कि भैया 40% समझ में आया, कौन कह सकता है कि 30% समझ में आया। अभी मैंने 30 भी बोल दिया कि 10% वाले भी हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे और 100% किसको समझ में आ गया है, मतलब अभिषेक यश और हर्षित और ये इधर से ये दोनों। आ गया आ गया आ गया। जनरल एंट्री तो इजी है, 2 मिनट की जनरल एंट्री है, खत्म है, कुछ भी नहीं है। जनरल एंट्री नहीं पढ़ा रहा अभी, तो यही सिखा रहा हूं। कुछ नहीं, बस बैंक की एंट्री होगी नॉर्मल जैसे पिछली बार करे, बिल्कुल सेम एंट्री है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ये फॉर्मेट जिसने बना लिया उसके शेयर में 8 में से 8 मार्क्स आए। अभी मैं 65% शेयर में पहुंचा हूं, अभी 35% रह गया। That's it from my side। अकाउंट्स पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से लिया जाइए क्लास में।